हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हमारे चार्टर डॉक्यूमेंट्स वाले चैप्टर के बिल्कुल लास्ट लेक्चर पे आ गए। ऑलमोस्ट हमारा एमओए एओए कंप्लीट हो गया। ऑल्टरेशंस के भी हमने सारे प्रोविजंस पढ़ लिए। अभी बिल्कुल छोटे छोटे से 2 पॉइंट्स हैं, वो आज हम आज के लेक्चर में कवर अप करके इस चैप्टर को वाइंड अप करते हैं। चैप्टर का स्टार्ट होता है एक ऑल्टरेशन से, दैट इज ऑल्टरेशन ऑफ आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ अ कंपनी। अगर हमें एओए में कुछ ऑल्टरेशंस करने हैं तब हमें क्या प्रोसीजर फॉलो करना है। पहला प्रोविजन क्या कहता है? सेक्शन 14 सबसेक्शन 1 कहता है दैट सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट एंड द कंडीशन जो कंटेन की गई है मेमोरेंडम में, कंपनी को एक स्पेशल रिजोल्यूशन पास करवाना पड़ेगा अगर वो अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में कुछ चेंजेस ला रही है। साथ के साथ अगर कोई चेंजेस इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्वर्जन्स का है, जैसे पब्लिक कंपनी टू प्राइवेट कंपनी कन्वर्ट हो रहे हो या प्राइवेट टू पब्लिक कन्वर्ट हो रहे हो, कुछ भी ऐसा है, तब आपको एक स्पेशल रिजोल्यूशन पास करवाना पड़ेगा। फर्स्ट प्रोविजन टू सेक्शन 14 सबसेक्शन 1 क्या कहता है? अगर कंपनी बीइंग अ प्राइवेट कंपनी, अगर वो ऑल्टर कर रही है अपने आर्टिकल को in such a manner that they no longer include the restriction and limitation, अगर प्राइवेट कंपनी ऑल्टर कर रही है तब वो कोई भी रिस्ट्रिक्शंस या लिमिटेशंस नहीं करेंगे, which are required to be included in the article of a private company, and वो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में जो भी ऑल्टरेशन की जाती है फ्रॉम द डेट ऑफ सच ऑल्टरेशन, अगर ऐसा कुछ करते हो तो चीज टू बी प्राइवेट कंपनी, अगर वो कुछ ऐसी लिमिटेशंस वगैरह लगा लेते हैं तब वो अपनी प्राइवेट कंपनी वाले पॉइंट से हट जाएंगे। सेकेंड प्रोविजन क्या कहता है? सेक्शन 14 सबसेक्शन 1 का, अगर ऑल्टरेशन हो रही है इन द इफेक्ट ऑफ कन्वर्जन ऑफ पब्लिक कंपनी टू प्राइवेट कंपनी, शैल नॉट टेक इफेक्ट जब तक वो अप्रूवल नहीं ले लेती ट्रिब्यूनल के। अगर कोई पब्लिक कंपनी प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट हो रही है तब उनको एक ट्रिब्यूनल से अप्रूवल लेना पड़ेगा, नहीं तो वो ऑल्टरेशन नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट सेक्शन 14 सबसेक्शन 2 क्या कहता है? हर एक ऑल्टरेशन ऑफ द आर्टिकल अंडर दिस सेक्शन और एक कॉपी अगर ट्रिब्यूनल का अप्रूवल भी लिया गया है, वो सब चीजें फाइल की जाएंगी रजिस्ट्रार के पास टुगेदर विद अ प्रिंटेड कॉपी ऑफ द ऑल्टर आर्टिकल। कब? 15 दिन का पीरियड इसमें स्पेसिफाई किया गया। ठीक है, नेक्स्ट सेक्शन 14 सबसेक्शन 3 क्या कहता है? कोई भी ऑल्टरेशन ऑफ आर्टिकल अगर रजिस्टर किया गया अंडर सेक्शन 14 सबसेक्शन 2, वो वैलिड माना जाएगा एंड ओरिजिनली आर्टिकल्स में होगा। ठीक है, प्रॉपर्ली आपको मतलब स्पेसिफाई करके रखना है। However, in spite of the powers to alter its article, कंपनी एक्सरसाइज कर सकती है this power subject only to certain limitation। कैसे? क्या आप कंपनी के पास पावर्स हैं? पहला, The alteration must not exceed the powers given by the memorandum। जो मेमोरेंडम में आपके पास पावर है उससे ज्यादा आप ऑल्टरेशन नहीं कर सकते, मतलब उन लिमिट्स को आपको ध्यान में रखना होगा। In the event of conflict between the memorandum and article, it is the memorandum that will prevail। अगर कोई भी मेमोरेंडम और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के बीच में प्रॉब्लम आती है, मतलब कहीं पे भी कोई भी चीज को कन्फ्लिक्ट किया जाता है, तब हम सबसे पहले मेमोरेंडम के ही प्रोविजंस को प्रेफरेंस देते हैं। द ऑल्टरेशन मस्ट नॉट बी इनकंसिस्टेंट एज पर द प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट। ऑल्टरेशन कुछ भी गलत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट, द आर्टिकल मस्ट नॉट इंक्लूड एनीथिंग विच इज इलीगल या पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट हो। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। ऑल्टरेशन मस्ट बी बोनाफाइड फॉर द बेनिफिट ऑफ अ कंपनी एज अ होल। प्रॉपर्ली बोनाफाइड आपका आर्टिकल होना चाहिए। ऑल्टरेशन में कुछ भी ऐसा कॉन्स्टिट्यूट नहीं होना चाहिए इन रिस्पेक्ट ऑफ माइनॉरिटी फ्रॉड बाय अ मेजॉरिटी। ठीक है, अगर ऑल्टरेशन प्रॉपरली ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ कुछ पर्टिकुलर चीजों में बेनिफिट देख रहे हो अदरवाइज नहीं देख रहे हो, तो आपको एज अ कंपनी एज अ होल समझ के आपको ऑल्टरेशन लेना है। नेक्स्ट, in other words, an alteration to the article must not discriminate between the majority shareholders and minority shareholders so as to give the former an advantage over the later। मतलब ऐसा ना हो कि कोई मेजोरिटी शेयर होल्डर है वो माइनॉरिटी के नाम पे कोई ऐसा कुछ कर रहा हो कि वो फ्यूचर में उसको एडवांटेज मिले, ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। डिस्क्रिमिनेट नहीं होना चाहिए एज पर लॉ।
Article cannot be altered so as to compel an existing member to take or subscribe for more shares or in any way increase his liability to contribute to the share capital unless he gives his consent in writing. मतलब आर्टिकल्स के अंदर आप कुछ ऐसा ऑल्टर नहीं कर सकते हो एग्जिस्टिंग मेंबर का कि वो अपने शेयर लायबिलिटी इंक्रीज कर ले, जब तक वो प्रॉपरली कंसेंट में ना दे आप उसका इंक्रीज कर दो और ऑल्टरेशन कर लो, वो सब भी अलाउ नहीं है. By effecting alteration in its article, a company cannot escape from its contractual obligation with any person. मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनके अगेंस्ट जाके कोई काम नहीं करना. The company will always be liable in such a case. अगर कोई आपके ऑलरेडी कुछ ऐसी ऑब्लिगेशंस चल रही है उनके अगेंस्ट जाके या आप उनसे बच नहीं सकते, ऐसा कोई ऑल्टरेशन मत लाना. आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कैन नॉट बी ऑल्टर्ड रेट्रोस्पेक्टिवली, मतलब इफेक्ट उसका रेट्रोस्पेक्टिवली नहीं हो सकता. द आर्टिकल ओनली ऑपरेट फ्रॉम द डेट ऑफ द अमेंडमेंट. जिस दिन अमेंडमेंट की डेट लाए हो उस दिन से आप चेंजेस कर सकते हो. ऑल्टरेशन इनकंसिस्टेंट नहीं होना चाहिए विद एन ऑर्डर ऑफ द कोर्ट जो स्पेसिफाई किया गया अंडर सेक्शन 397, 398 एंड 404. इनके अगेंस्ट नहीं होना चाहिए एज पर कंपनीज एक्ट 1956. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं कि किस तरह से क्या मैनर है कि आप अपने एओए को ऑल्टर कर सकते हो. कंपनी में ऑल्टर इट्स आर्टिकल इन अकॉर्डेंस विद द अबव प्रोविजन. जो अबव प्रोविजंस हैं उनको तो आपको फॉलो अप करना है, पर मैनर क्या हो सकता है. पहला, अडॉप्ट कर सकते हो नया सेट ऑफ आर्टिकल, ऐड और इंसर्ट कर सकते हो कोई नए क्लॉज, डिलीट कर सकते हो क्लॉज को, अमेंड कर सकते हो कोई स्पेसिफिक क्लॉज को, या सब्स्टिट्यूट क्लॉज भी बना सकते हो. मतलब एक नया आर्टिकल बना लो, वो नहीं करना, कुछ नॉर्मल चेंजेस करने तो एडिशन, डिलीशन, अमेंडमेंट, सब्स्टिट्यूशन करके आप चेंजेस कर सकते हो अपने एओए में. प्रोसीजर क्या होता है ऑल्टरेशन ऑफ एओए अंडर सेक्शन 40. इशू करना पड़ेगा आपको क्या, नॉट लेस देन 7 days नोटिस ऑफ द बोर्ड मीटिंग, और प्रॉपरली बोर्ड मीटिंग कॉल की जाएगी एज पर सेक्शन 173 एंड प्रॉपरली बोर्ड मीटिंग के नोटिस पे साइन एंड इशूइंग प्रिस्क्राइब प्रोसीजर प्रॉपरली सब कुछ होना चाहिए. अभी तक पढ़ते ही आ रहे हो. होल्ड होगी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग, क्या आपको चेंजेस लाने, क्या ऑल्टरेशन लाना है उसके बारे में डिस्कस होगा, कंसीडर किया जाएगा. नेसेसरी बोर्ड रिजोल्यूशन आपको अप्रूव करवाना पड़ेगा इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑल्टरेशन ऑफ शेयर होल्डर, और अप्रूवल के लिए आपको शेयर होल्डर्स के लिए भी आपको फॉरवर्ड करना पड़ेगा इसको. तो एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में से एक डायरेक्टर को अथॉरिटी दी जाएगी कि वो साइन, सर्टिफाई और फाइल करे प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स आरओसी के पास या कोई और स्टैट्यूटरी अथॉरिटी के पास अबाउट द प्रपोज्ड ऑल्टरेशन. उसके बाद आपको एक जनरल मीटिंग होल्ड करनी है, वही फिक्स डेट, टाइम एंड वेन्यू पे, और उसमें आपको स्पेशल रिजोल्यूशन पास करवाना है स्पेसिफाइंग कि आपको ये ऑल्टरेशंस चाहिए. उसके बाद आपका नोटिस ड्राफ्ट किया जाना चाहिए प्रॉपरली, किसका, जनरल मीटिंग का, साथ का एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट होनी चाहिए, और नोटिस पे आपके डायरेक्टर, कंपनी सेक्रेटरी और सबके साइन होने चाहिए. प्रिपेयर एंड सर्कुलेट ड्राफ्ट मिनट्स विद इन 15 days फ्रॉम द डेट ऑफ कंक्लूजन ऑफ द बोर्ड मीटिंग. जिस दिन आपकी बोर्ड मीटिंग हुई है, जनरल मीटिंग नहीं, बोर्ड मीटिंग, उसके ड्राफ्ट मिनट 15 दिन के अंदर अंदर सर्कुलेट होने चाहिए जब वो मीटिंग कंप्लीट हुई है हर एक डायरेक्टर के पास एज पर देयर कमेंट. ठीक है, प्रोसीजर आपका प्रॉपर वैसे ही रहता है. प्रिपेयर करोगे, सर्कुलेट करोगे, साइन होगा, सर्कुलेशन होगा बोर्ड मीटिंग का. नेक्स्ट पॉइंट इसमें आता है आपका सेम प्रोसीजर जो आप अभी तक ऑल्टरेशन में पढ़ते आ रहे हो. जनरल मीटिंग का नोटिस जाएगा हर एक शेयर होल्डर, डायरेक्टर, ऑडिटर एंड अदर पर्सन को, और वो नोटिस जाएगा कम से कम 21 दिन पहले, और अगर शॉर्टर नोटिस जाता है तो कम से कम आपके 95% ऑफ द मेंबर से आपके पास वोट होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक मोड में कि आप शॉर्टर नोटिस सेंड कर सकते हो. ठीक है, और नोटिस प्रॉपरली इशू किया जाएगा एंड साइन प्रॉपरली होगा अबाउट द कन्वीनिंग ऑफ द जनरल मीटिंग. फिर शेयर होल्डर की मीटिंग होल्ड होगी और उसमें आपको स्पेशल रिजोल्यूशन पास करवाना पड़ेगा फॉर द ऑल्टरेशन. ठीक है, और स्पेशल रिजोल्यूशन कम से कम 75% ऑफ मेजोरिटी वोटिंग से होता है. 75% बोल दो या 3/4 ऑफ द बोल दो. ठीक है,
प्रॉपर जब आपका स्पेशल रिजोल्यूशन पास हो जाता है उसके बाद आपको स्पेशल रिजोल्यूशन को MGT 14 फॉर्म में, ई फॉर्म में आपको फाइल करना है विद द रजिस्ट्रार। उसके साथ साथ आपको फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स भी अटैच करने हैं और ये फाइलिंग होगी आपकी विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ पासिंग ऑफ स्पेशल रिजोल्यूशन इन जनरल मीटिंग। उस डेट से 30 दिन के अंदर अंदर आपको रजिस्ट्रार के पास फाइल करना है। क्या क्या जाएंगे डॉक्यूमेंट्स, अब तक तो आपको याद ही हो गए होंगे। कॉपी जाएगी स्पेशल रिजोल्यूशन की जो आपने पास करवाया, साथ साथ एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट जाएगा, नोटिस जाएगा, सर्टिफाइड ट्रू कॉपी जाएगी ऑल्टर की, शॉर्टर नोटिस गया है तो उसके बारे में उसका जो पीरियड रहा है और जो नोटिस कंसेंट लेटर है वो जाएगा, और कोई भी अदर डॉक्यूमेंट जो एज पर द प्रोविजंस आपको लग रहा है एप्लीकेबल है वो भी आपको अटैच करने होंगे। नेक्स्ट, फॉलो द प्रोसीजर प्रिस्क्राइब किया गया है इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रिपेयरिंग, साइनिंग, कंपाइलिंग ऑफ द मिनट्स ऑफ जनरल मीटिंग, और जो जो आपकी नेसेसरी अमेंडमेंट्स हैं वो सारी आपकी हो जानी चाहिए। कब, कहाँ पे, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी में, और आपका आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या हो गया, ऑल्टर हो गया। छोटा सा प्रोसीजर था और इसी के साथ साथ आपका ये चैप्टर भी ओवर हो गया। चैप्टर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और प्रोसीजर आपसे पूछा जा सकता है। बेसिकली ऑल्टरेशंस के जितने प्रोसीजर अभी तक हम पढ़ते आए हैं इतना हम समझ सकते हैं, काफी हद तक प्रोसीजर सबके ही सेम है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट लेक्चर से नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।